सभी को नमस्कार। अब गुरुदेव मैथ्स यूट्यूब चैनल पर हम मैथ्स के ऑनलाइन कोर्सेज शुरू कर रहे हैं, जिसमें लगभग सभी प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ाम जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एलडीसी, यूडीसी, बैंक, पीओ, पुलिस सब इंस्पेक्टर, सीडीएस, रेलवे, अन्य सभी प्रकार के स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू करेंगे। तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री में जुड़े और अपनी मैथ्स में 100% स्कोर करने का प्रयास करें। धन्यवाद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुदेव मैथ्स में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमने इस चैनल की शुरुआत जो है वो एसएससी, रेलवे और अदर्स जो एग्ज़ाम हैं कंपटीशन जैसे बैंक या फिर सीडीएस के एग्ज़ाम हो, जिसमें कंपटीशन की मैथमेटिक्स पूछी जाती है, तो उसी को कंप्लीट करने के लिए हमने इस चैनल की शुरुआत की है, जिसमें हम पहला वीडियो जो है वो अपलोड कर चुके हैं जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड हैं। हमने शुरुआत जो है वो ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक से की है, जिसका पहला वीडियो जो है हम डाल चुके हैं। उम्मीद है कि वो आपने वीडियो देखा होगा। अगर वो आप वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप अभी जाकर प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आप पहला वीडियो देखिए, उसके बाद में आप अगला वीडियो भी देखिए। तो आज शुरुआत करते हैं। इससे जो अगला पॉइंट है उस पर आते हैं। पिछले लेक्चर में हमने कुछ बेसिक पॉइंट्स देखे, जैसे कि जो ट्रिग्नोमेट्री शुरुआत कैसे हुई ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें बेसिक 3 फॉर्मूले हमने देखे और टेबल भी देखी। इसके अलावा जो तीनों फार्मूलों में जो कुछ क्वेश्चन हैं उनको भी देखा। तो आज हम उसी से रिलेटेड स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का जो हमारा पॉइंट होगा वो उसी पॉइंट से रिलेटेड होगा। तो शुरुआत करते हैं। हमारे जो आज का ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम शुरुआत करने वाले हैं उसी रिलेटेड से पॉइंट से। तो शुरुआत करते हैं। जैसे अगर आपको दे रखा है कि a tan थीटा बराबर, अगर b दे रखा है, आपसे पूछा है a cos थीटा प्लस b sin थीटा अपॉन में a cos थीटा माइनस b sin थीटा। ठीक है, पहले जो भी क्वेश्चन लिखाया जाए आपको पहले खुद से करने की कोशिश करनी है। ठीक है, उसके बाद में हम करवा देंगे। तो इस क्वेश्चन को करने के 3 तरीके बनते हैं। ये एक तरह का फॉर्मूला ही है। ये एग्ज़ाम्स में जो पूछा जाता है, जिसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो हैं मैं आपको बताता चलूँगा। जैसे इस जो क्वेश्चन को करने के लगभग 3 तरीके बनते हैं। जैसे पहला तरीका, आप इसे किस तरीके से सॉल्व करते हो। ठीक है, यहाँ से आप tan थीटा की वैल्यू बता सकते हो। tan थीटा का मान क्या होगा, b अपॉन में a। ठीक है, ये पहला तरीका। देखिए tan थीटा का मान क्या होगा, b अपॉन में a। ठीक है, सबसे पहले tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin थीटा अपॉन में cos थीटा बराबर किसके हो गया, b अपॉन में। मैं डायरेक्ट sin थीटा का मान b लिख सकता हूँ, cos थीटा का मान a लिख सकता हूँ। तो हम इस तरीके से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि ये तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन इस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, अगर sin थीटा की जगह मैं अगर b रखता हूँ तो क्या बनेगा, sin थीटा की जगह b और cos थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, a। cos थीटा की जगह a। ठीक है, तो a इंटू में cos थीटा की जगह a प्लस b इंटू में sin थीटा की जगह b अपॉन में a cos थीटा की जगह a माइनस b इंटू में sin थीटा की जगह मैं b लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से जब आप इसे सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर ब्रैकेट अप बटे में क्या आएगा, सॉरी a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर। ठीक है, तो ये इसका पहला तरीका हो गया। इसके अलावा इसके दूसरे तरीके पे आते हैं। दूसरा तरीका जो होगा वो ये होगा कि अगर आप tan थीटा बराबर b अपॉन a लिख सकते हैं। क्या मैं यहाँ से tan थीटा बना सकता हूँ, कैसे, अगर मैं ऊपर नीचे दोनों साइड cos थीटा का गुणा कर देता हूँ, कैसे, या दोनों साइड cos थीटा का भाग लगा देता हूँ। देखिए अगर मैं यहाँ लिखता हूँ cos थीटा इंटू में यहाँ लिखता हूँ बटे में cos थीटा, अगर मैं दोनों साइड cos थीटा कर देता हूँ तो ये इससे कट जाएगा, यानी कि पूरे पे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैं यहाँ पर cos थीटा अपॉन में cos थीटा लिख देता हूँ।
अगर मैं यहाँ से कोस थीटा लिखता हूँ तो देखिए ऊपर जो है a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा में यदि मैं कोस थीटा का भाग लगाता हूँ तो क्या बनेगा, a अपॉन कोस थीटा करूँगा तो क्या बनेगा, a प्लस b अपॉन साइन थीटा में कोस थीटा का भाग लगाऊंगा तो क्या बनेगा, b साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, b इंटू में टेन थीटा अपॉन में क्या बनेगा, इस कोस थीटा का मैं यहाँ भाग लगा देता हूँ तो क्या बनेगा, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, a माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा, b बचेगा b टेन थीटा। ठीक है, यहाँ से मैं a b टेन थीटा का मान रख सकता हूँ b अपॉन a प्लस b इंटू में b अपॉन में a। यहाँ से मैं a माइनस b इंटू में टेन थीटा का मान लिख सकता हूँ क्या, b अपॉन में a माइनस b इंटू में b अपॉन में a। इसको मैं आगे लिखता हूँ, जैसे यहाँ से जब मैं इसे सोल्व करूँगा तो क्या बनेगा, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अपॉन में a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अपॉन में a। यहाँ से जब मैं इसे सोल्व करूँगा तो क्या बनेगा, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन में a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन में a। जब इसे पलटेंगे तो ये ऐसे ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अपॉन में a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, तो ये इसको क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका हो गया। आप दोनों तरीके नोट कर सकते हैं। पहले आपको खुद से करने की कोशिश करनी है कि हम इसे किस तरीके से कर सकते हैं, उसके बाद में हम आपको यहाँ करवा देंगे। इसके अलावा इसे आप तीसरा तरीका जो है वो बिल्कुल बेसिक है, उस तरीके से भी आप कर सकते हैं जो मैं करवा देता हूँ। ठीक है, कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा, सारे पॉइंट जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। जैसा कि आपको दे रखा था टेन थीटा बराबर b अपॉन में a। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन थीटा जो होता है वो अपॉन बराबर होता है लंब बटे में आधार। लंब का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर, बेस, आधार का मतलब बेस। यहाँ से मैं टेन थीटा को लंब अपॉन में आधार लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर लंब और आधार आपको दे रखा है b अपॉन में a तो आप कर्ण निकाल सकते हैं, हाइपोटेनस। कैसे, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर किसके होगा, कर्ण के स्क्वायर के। तो के स्क्वायर बराबर किसके होगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ से मैं कर्ण का मान क्या निकाल सकता हूँ, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ से अगर मैं कर्ण का मान निकाल सकता हूँ तो साइन थीटा भी निकाल सकता हूँ। साइन थीटा बराबर लंब अपॉन में कर्ण। लंब का मान कितना दे रखा है, लंब का मान जो है वो क्या है, b। लंब का मान जो है वो b है। कर्ण का मान अभी हमने निकाला है रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से मैं कोस थीटा का मान भी निकाल सकता हूँ। कोस थीटा का मान क्या बनेगा, आधार बटे में कर्ण। आधार कितना दे रखा है, a। ठीक है, कर्ण कितना दे रखा है, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों जो वैल्यू है साइन थीटा और कोस थीटा के जो वैल्यू है मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पुट करूँगा तो क्या बनेगा, a कोस थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, a अपॉन में रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a इंटू में a अपॉन में रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस b इंटू में साइन थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, b अपॉन में रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। b बटे में रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, नीचे भी इसी तरह मैं पुट कर सकता हूँ, क्या बनेगा, a कोस का मान वही रहेगा, a अपॉन में रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस b इंटू में b ब्रैकेट में रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से मैं इसे जब सोल्व करता हूँ तो ऊपर क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे एलसीएम क्या आएगा, रूट में ए स्क्वायर प्लस रूट, जो एलसीएम आएगा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहाँ से ऊपर बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो एलसीएम आएगा वो आएगा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नीचे भी क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जो एलसीएम आएगा वो क्या बनेगा,
रूट में ए स्क्वेयर माइनस प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ से ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर जो रूट में है वो कैंसिल हो जाएगा, फिर वही चीज़ बचेगी क्या, ऊपर बचेगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ब्रैकेट नीचे कितना बचेगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ये इसका तीसरा तरीका हो गया। आप इसे बेसिक से सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। आगे बढ़ते हैं और इस पर हम एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को आपको पहले खुद से करने की कोशिश करनी है, उसके बाद में हम करवा देते हैं। ठीक है, तो आगे जो क्वेश्चन है वो आपको इस प्रकार से दे रखा है कि जो टेन थीटा है उसकी जगह लिखा है 8/15। ठीक है, जो भी क्वेश्चन होता है पहले आपको खुद से करने की कोशिश ज़रूर करनी है, जिससे कि बेसिक बहुत अच्छे से कंप्लीट होता है। ठीक है, यहाँ दे रखा है 15 साइन थीटा माइनस 8 कोस थीटा पंद्रह साइन थीटा प्लस 8 कोस थीटा। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, आपको इसे सोल्व करना है। ठीक है, पहला तरीका क्या लगा सकते हैं, डायरेक्ट टेन थीटा बराबर 8/15, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, डायरेक्ट साइन थीटा का मान 8 और कोस थीटा का मान डायरेक्ट 15 रख सकते हैं। कैसे, अगर मैं रखता हूँ पहला तरीका क्या बनता है। ठीक है, 15, अगर मैं डायरेक्ट साइन थीटा का मान रखता हूँ तो 8 रखूँगा, क्योंकि टेन थीटा जो होता है वो बराबर होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो साइन का मान डायरेक्ट 8, कोस का मान डायरेक्ट 15 रख के कर सकते हैं। ठीक है, साइन का मान डायरेक्ट 8 रख दिया, माइनस 8 इंटू में कोस थीटा का मान, कोस थीटा का जो मान है वो डायरेक्ट 15 रख दिया। ठीक है, तो 15×8 120, 15×8 120। जब ऊपर 0 बनेगा, ठीक है, नीचे कितना बन जाएगा, 15×8 120 और 120 240। ठीक है, ऊपर 0, नीचे चाहे कोई भी वैल्यू हो, किसके बराबर बनेगा 0, तो इसका मान कितना आएगा 0। ये तो हो गया पहला तरीका। ठीक है, इसके अलावा दूसरा तरीका कैसे करेंगे, दूसरा तरीका जो है वो पीछे जो अभी हमने बेसिक क्वेश्चन किया है उसी तरीके से ही करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट जो है वो टेन थीटा का मान रखेंगे। कैसे, अगर मैं ऊपर और नीचे, देखिए यहाँ साइन है, अगर मैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ कोस का भाग लगा देता हूँ। कैसे, अगर मैं डायरेक्ट कर देता हूँ कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा, अगर मैं डायरेक्ट कोस थीटा अपॉन कोस थीटा कर देता हूँ, कोस थीटा का सीधा भाग लगाएंगे तो 15 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कितना बनेगा, 15 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा कितना बनेगा 15 टेन थीटा। ठीक है, माइनस 8 कोस थीटा अपॉन कोस थीटा कितना बनेगा -8। ठीक है, कितना बनेगा, डायरेक्ट कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा, ये 8 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर इस कोस थीटा से मैं यहाँ भाग लगाता हूँ तो यहाँ क्या बनेगा 15 टेन थीटा प्लस कोस थीटा से डायरेक्ट कोस थीटा कट जाएगा तो कितना बचेगा 8। ठीक है, इसे मैं आगे यहाँ सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, 15 टेन थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 8/15, 15 इंटू में टेन थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ 8/15। ठीक है, -8। ठीक है, 15 से 15 डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, पहले जो है वो भाग करेंगे। ठीक है, 15 से 15 डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, 8 - 8 कितना बचेगा 0। जब ऊपर 0 बचता है, नीचे चाहे कुछ भी बचे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 0। तो ये दूसरा तरीका हो गया इसे करने का। ठीक है, इसके अलावा जो तीसरा तरीका बनता है वो आपको खुद से करके देखने की कोशिश करनी है। तीनों तरीक़ों से कर सकते हैं। तीसरा तरीका कौन सा होगा, अगर टेन थीटा का मान 8/15 है तो टेन थीटा का मतलब लंब बटे में आधार, लंब आपको दे रखा है 8, आधार आपको दे रखा है 15, तो कर्ण यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे, आधार की स्क्वायर प्लस लंब की स्क्वायर बराबर किसके होगा, हाइपोटेनस कर्ण की स्क्वायर के बराबर। कर्ण का मान कितना आएगा 15 15 225 और 8 8 64, 225 और 64 289, 289 का रूट करेंगे कितना आएगा 17। ठीक है, तो 8 15 17 का आप ट्रिपलेट भी याद रख सकते हो। यहाँ से आप कर्ण का मान निकाल लेंगे, कर्ण का मान निकालने के बाद, ठीक है, साइन थीटा का मान निकालना है और कोस थीटा का मान निकालना है, जैसे मैं निकाल के बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ से कर्ण का मान निकल गया, इसके बाद
साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा, लंब बटे में कर्ण। लंब का मान कितना हो गया 8, कर्ण का मान कितना है 17। कोस थीटा का मान कितना होता है, आधार बटे में कर्ण। आधार कितना है 15, कर्ण का मान कितना हो गया 17। डायरेक्ट साइन थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, 8 बटे में 17। डायरेक्ट साइन थीटा की जगह 8 बटे में 17, 15 इंटू में 8 बटे में 17 माइनस 8 इंटू कोस थीटा की जगह डायरेक्ट 15 बटे में 17, 15 बटे में 17। ठीक है, बटे में चाहे कोई भी वैल्यू हो। देखिए क्या ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ऊपर 0 बनेगा, नीचे चाहे कुछ भी बने ये कितने के बराबर आएगा, 0 के। ठीक है, तो ये इसका तीसरा तरीका हो गया बेसिक से इसे सॉल्व करने का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ आ रही होगी। ठीक है, अगर समझ नहीं आ रही है तो आप रिवाइज करके वीडियो देख सकते हैं। हो सकता है कि मैं थोड़ा तेज़ पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको बार बार वीडियो देखकर भी आप इसे आराम से सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, पहले आपको खुद से कोशिश करनी है करने की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है वो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला जो पॉइंट है वो ये है, अगर आपको दे रखा है a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा बराबर c। ठीक है, आपसे पूछा है a कोस थीटा माइनस b साइन थीटा बराबर किसके बराबर होगा। मान लेता हूँ मैं एक बार कि a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा बराबर c दे रखा है, और दूसरा जो दे रखा है a कोस थीटा माइनस b साइन थीटा बराबर दे रखा है d के। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कि a, b, c और d के अंदर क्या रिलेशन बनेगा, क्या संबंध बनेगा इनके बीच में। ठीक है, तो इनके बीच में जो संबंध होगा वो होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर होगा c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर के। ठीक है, या तो आपसे ये चीज़ पूछी जा सकती है, या आपसे अगर ये चीज़ भी पूछी जा सकती है, कैसे, a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा बराबर c दे रखा है। ठीक है, और b साइन थीटा माइनस a कोस थीटा बराबर d दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा, कौन सा, जो यहाँ लगाते हैं। ठीक है, a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा बराबर c, ये b है, यहाँ भी b है, यहाँ a है, यहाँ a है, लेकिन यहाँ a के साथ साइन थीटा है, a के साथ साइन थीटा है, लेकिन यहाँ a के साथ कोस थीटा है, यहाँ एक b के साथ कोस थीटा है, यहाँ b के साथ साइन थीटा है, प्लस माइनस यहाँ a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा बराबर c। यहाँ पर जो है साइन थीटा है लेकिन है b के साथ। ठीक है, साइन थीटा b के साथ है, यहाँ a के साथ, यहाँ कोस थीटा के साथ b है, यहाँ b जो है साइन थीटा के साथ है, यहाँ b कोस थीटा के साथ है, बीच में प्लस और माइनस, यहाँ a कोस थीटा के साथ है, यहाँ a साइन थीटा के साथ है। ठीक है, तो एक दूसरी चीज़ ये पूछी जाती है, ये भी किसी के बराबर होती है, इसी के बराबर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर होता है c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर के। इसमें जो a b c d है इसमें भी यही संबंध होता है। ठीक है, इसे आप कैसे प्रूफ करेंगे, पहले आपको खुद से प्रूफ करने की कोशिश करनी है कि हम इसे किस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं, मैं इसे बताता हूँ। जैसे सबसे पहले हम इसी से देख लेते हैं। आपको ए बी सी डी में रिलेशन बताना है। ठीक है, ए बी सी डी में रिलेशन पूछा है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसे सोल्व करने के लिए क्या करता हूँ, इसका भी स्क्वायर कर देता हूँ, इधर भी स्क्वायर कर देता हूँ, यानी दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ, यहाँ भी दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ और दोनों को जोड़ देता हूँ। कैसे, देखिए, a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा बराबर c है, यहाँ से मैं इसको स्क्वायर कर देता हूँ, यहाँ से भी स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, a कोस थीटा माइनस b साइन थीटा बराबर d, यहाँ भी स्क्वायर कर देता हूँ, यहाँ भी स्क्वायर कर देता हूँ, दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ। यहाँ से क्या बनेगा,
ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस क्या बनेगा 2 ए बी साइन थीटा कोस थीटा। देखिए a प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या बनेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2a साइन थीटा बी कोस थीटा 2ab साइन थीटा कोस थीटा। दूसरी जो है वो क्या बनेगा, यहाँ से क्या बनेगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, जो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है वो बराबर बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कोस थीटा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ, ठीक है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। जोड़ने का तरीका यहाँ प्लस 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 माइनस माइनस रहेगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से जब मैं जोड़ूंगा तो क्या बनेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। जब मैं इन सभी को जोड़ूंगा तो देखिए क्या बनेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से मैं साइन स्क्वायर थीटा को एक जगह लिख देता हूँ, क्या बनेगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से क्या बनेगा बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बराबर किसके बनेगा, अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूँ तो बराबर, देखिए बराबर क्या चल रहा है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर चल रहा है। इन दोनों का स्क्वायर करके मैंने जोड़ा है तो यहाँ भी मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ना सी स्क्वायर डी स्क्वायर। सॉरी मैं लिखना भूल गया था, यहाँ पर ए प्लस बी के होल स्क्वायर की तो क्या बना, सामने भी इधर भी स्क्वायर की मैंने, तो यहाँ भी सी स्क्वायर यहाँ भी डी स्क्वायर। जब इन दोनों को जोड़ूंगा तो यहाँ तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बनेगा ही। ठीक है, और बाकी जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, बराबर क्या बनेगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, कई बार छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है लिखते टाइम। ठीक है, यहाँ से क्या बनेगा ए स्क्वायर, यहाँ से मैं दोनों से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेता हूँ, क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ से मैं कोस स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉमन लेना आता होगा। ठीक है, दोनों में से कॉमन क्या है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा को मैंने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा ए स्क्वायर और प्लस का निशान है तो बीच में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से मैं फिर कॉमन ले लेता हूँ, क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मैंने ये कॉमन ले लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा और बराबर किसके दे रखा आपको सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमने शुरुआत में पढ़ा है, एक के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुणा एक से करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बराबर किसके होगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के। ठीक है, ये एक जो है हमने इसे प्रूफ करके बता दिया है। दूसरा जो हमने साइड में एक और लिखा था, जैसे ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर सी है बी साइन थीटा माइनस ए कोस थीटा बराबर डी। ये आपको खुद से प्रूव करना है कि इसमें ए बी सी डी में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो क्लियर करते जाएंगे। धीरे धीरे जो है वो आगे हम बुक्स के जो क्वेश्चन हैं उन पर भी आएंगे। कुछ बेसिक पढ़ना पहले बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक बेसिक हमारा क्लियर नहीं होगा तब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर नहीं आ सकते। डायरेक्ट क्वेश्चन पर आएंगे तो वहाँ भी पहले बेसिक बताना पड़ेगा, उसके बाद में हम उस क्वेश्चन पर आ सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो इस प्रकार से है कि आपने जो कुछ बेसिक चीज़ पढ़ी होगी, जैसे ये चीज़ आपने पढ़ी हुई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, ठीक है। एक बार जोड़ देते हैं दोनों को, एक बार घटा देते हैं, पावर जो है वो आधी कर देते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ आपने पढ़ी होगी ए की पावर 4 बी की पावर 4, इसे कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, पावर जो है वो आधी कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ आपने पढ़ी होगी, नहीं तो फिर अलजेब्रा जब करेंगे तो उसमें ये अच्छे से करेंगे, ठीक है। देखिए इसी पर एक चीज़ पूछी जाती है कि आपको यदि दे रखा है कि साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा, ठीक है, तो जब इसे सोल्व करेंगे तो ये किसके बराबर बनेगा, किसके बराबर बनेगा, साइन की स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, पावर जो है वो आधी कर देंगे, ठीक है। साइन की स्क्वायर थीटा माइनस कोस की स्क्वायर थीटा, ठीक है, यही बनेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि साइन की स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। इसका मतलब मैं इसे ना लिखूं तो भी बात बनेगी, ठीक है। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा बराबर किसके होगा, साइन की स्क्वायर थीटा माइनस कोस की स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस चीज़ को आप नोट कर सकते हो, दोनों एक दूसरे के बराबर ही होते हैं। साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पावर 4 हो यहाँ पावर 2 हो तो भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। देखिए इसका उल्टा भी बराबर होता है, कैसे, देखिए इस साइड से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, और इस साइड से, दोनों साइड से अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से मैं माइनस कॉमन लूँगा तो क्या बनेगा, कोस, देखिए माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बनेगा, माइनस कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, माइनस के साइन की पावर 4 थीटा प्लस में क्या बचेगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन लेते ही ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। क्या बनेगा, कोस की पावर 4 थीटा बराबर, यहाँ से माइनस कॉमन लेने से क्या बनेगा, कोस माइनस के साइन की स्क्वायर थीटा प्लस में कोस की स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल कर दूंगा, ठीक है। आप इसे दोबारा चेक भी कर सकते हैं, अगर माइनस से अंदर गुणा करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस का था, ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस का था, ठीक है। मैंने डायरेक्ट कॉमन ले लिया बाहर से, यहाँ से माइनस से ये माइनस काट दिया, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा, ठीक है, बराबर किसके होगा, कोस की स्क्वायर थीटा माइनस साइन की स्क्वायर थीटा के, ठीक है। आप इसे डायरेक्ट कॉमन निकाल कर बाहर भी काट सकते हैं, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे, कोस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा, उसे जब सॉल्व करते तो भी यही चीज़ बनती, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ आ रही होगी चीज़ें, ठीक है। इसके बाद आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा है, जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो ये देखिए, सेक की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा, ठीक है। ये बराबर किसके होगा, पावर आधी कर देंगे, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे, क्या बनेगा, सेक की स्क्वायर थीटा प्लस टेन की स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में क्या बनेगा, सेक की स्क्वायर थीटा माइनस टेन की स्क्वायर थीटा, ठीक है। यही बनेगा। आपने पढ़ा होगा कि जो सेक स्क्वायर थीटा होता है वो बराबर किसके होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। ये हमने स्टार्टिंग में ये फॉर्मूला पढ़ा है, बना के भी देखा है कैसे बनता है, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो सेक की स्क्वायर थीटा माइनस टेन की स्क्वायर थीटा बराबर किसके रह जाएगा, 1 के, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो बराबर किसके होगा, 1 के। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर किसके होगा, 1। तो मैं इसे यहाँ से डायरेक्ट हटा सकता हूँ। अगर मैं इसे डायरेक्ट हटा सकता हूँ तो जो सेक की पावर 4 थीटा माइनस टेन की पावर 4 थीटा है वो डायरेक्ट बनेगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। इसी प्रकार से अपने कोसेक स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा है उसे भी देख लेते हैं। जैसे अगर आपको दे रखा है कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस
कोट की पावर 4 थीटा बराबर, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए परमानेंट, क्योंकि इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला लिखता है वो ए प्लस बी ए माइनस बी, इसीलिए आपको बताया है। ये आपको चीज़ें याद रखनी है कि डायरेक्ट अगर आए तो इन्हें डायरेक्ट भी क्वेश्चन में इसे सॉल्व कर सकते हैं, कई बार यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कोट की पावर 4 थीटा बराबर किसके होगा, एक बार प्लस कर देंगे एक बार माइनस कर देंगे, पावर जो है वो आधी कर देंगे, ठीक है। कोसेक की स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोसेक की स्क्वायर थीटा माइनस कोट की स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कोसेक की स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, जो पीछे क्लास करवाई जाती है उसे आपको बराबर रिवीजन करते रहना है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्लास देख रहे हो तो उससे पहले आपको एक बार उसे रिवीजन करना है, ठीक है। टाइम्स टू टाइम उसे रिवीजन करते रहोगे तो आगे ये चीज़ें हैं वो बहुत ही आसान लगेंगी, याद होती जाएंगी, कंसेप्ट जो है वो सारे क्लियर होते जाएंगे। अगर आप पीछे वाली चीज़ें छोड़ दोगे तो वो आपका कंसेप्ट जो है वो आगे की चीज़ें क्लियर होती जाएंगी लेकिन पीछे का आप भूलते जाओगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, अगर लंबे समय तक इन चीज़ों को याद रखना है और अच्छे से पढ़ना है तो इन चीज़ों को लगातार जो है इन पर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अगर आप एक बार वीडियो में देखते हो, दूसरी बार आप नोट्स बना लीजिए, नोट्स बनाने के बाद उसे 1 से 2 बार रिवाइज करते रहते हो तो आपको चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी, ठीक है। और रट्टा तो किसी में मारना ही नहीं है, जो भी चीज़ें हैं बेसिक से हैं और आप इन्हें अच्छे से अगर पढ़ोगे तो ये चीज़ें याद हो जाएगी, इन्हें रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा है तो जो 1 किसके बराबर होगा, कोट स्क्वायर थीटा यहाँ से आके माइनस हो जाएगा, तो कोसेक की स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर किसके बनेगा, 1 के, ठीक है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा के जगह डायरेक्ट मैं 1 लिख सकता हूँ, तो डायरेक्ट ये चीज़ किसके बराबर हो जाएगी, जो कोसेक की पावर 4 थीटा माइनस कोट की पावर 4 थीटा है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आपको दे रखा है a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा बराबर है c के, ठीक है। इसके अलावा बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो है वो बराबर है c स्क्वायर के, क्या दे रखा है, a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा बराबर है c के, और आपको पूछे दे रखा है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर है c स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा कि अगर मैं इस जो ये प्रॉपर्टी बनती है इसके अंदर मैं यदि दोनों साइड c से भाग लगा देता हूँ, दोनों साइड मैं अगर c से भाग लगा देता हूँ या फिर इस c को यहाँ भाग लगा देता हूँ तो क्या बनेगा, देखिए a साइन थीटा अपॉन में c प्लस b कोस थीटा अपॉन में c, दोनों साइड c का भाग लगा देता हूँ तो c अपॉन c, ठीक है। यहाँ से क्या बनेगा, a अब बटे में c इंटू में साइन थीटा प्लस b बटे में c इंटू में कोस थीटा बराबर किसके होगा, 1, ठीक है। और हमने पढ़ा है कि जो 1 बराबर होता है वो बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के, तो मैं यहाँ 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। a बटे में c साइन थीटा प्लस b बटे में c कोस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आगे आपके कई जगह काम आएगा जो मैं अभी यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ हम करने वाले हैं कंपैरिजन, कंपैरिजन जो होगा वो आप देखिए a बटे में c साइन थीटा प्लस b बटे में c कोस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 की जगह लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसका कंपैरिजन इसके साथ करवा देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा, इसका कंपैरिजन इसके साथ, इसका कंपैरिजन मैं इसके साथ करवा देता हूँ कोस स्क्वायर थीटा के, तो क्या बनेगा देखिए, यानी कि मैं साइन स्क्वायर थीटा को a बटे में c साइन थीटा के बराबर लिख देता हूँ, b बटे में c कोस थीटा को डायरेक्ट कोस स्क्वायर थीटा के बराबर लिख लेता हूँ, तो क्या बनेगा देखिए, a बटे में c साइन थीटा बराबर लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा के, ठीक है। क्या बनेगा, यहाँ से साइन से एक साइन कट जाएगा,
वहाँ क्या बचेगा, a बटे में c बराबर साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू जो है वो बनेगी a बटे में c के बराबर बनेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ कोस स्क्वायर थीटा का b बटे c कोस थीटा से कंपैरिजन करा देता हूँ। कोस स्क्वायर थीटा बराबर b बटे में c कोस थीटा। ठीक है, एक कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, कोस थीटा बराबर b बटे में c। ठीक है, यहाँ से कोस थीटा का मान क्या आएगा, b बटे में c। ठीक है, ये जो कंपैरिजन का कंसेप्ट है ये आपके बहुत जगह काम आएगा, आगे भी आपको काफ़ी जगह इस चीज़ को यूज़ करना है, तो इसे अच्छे से ध्यान में रखना है। कई क्वेश्चन जो होंगे वो इस तरीके से बहुत ही अच्छे और जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए बताया कंसेप्ट कि अगर आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा हो, जैसे ये जो बनती है चीज़ें ये ट्रिपलेट में बनता है। ठीक है, ट्रिपलेट पे कैसे, जैसे a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा बराबर c है, तो आपसे कहा था कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होना चाहिए c स्क्वायर के, यानी कि जी ये ट्रिपलेट है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर c स्क्वायर, यानी कि जैसे, ठीक है, जैसे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर किसके होगा, 5 के स्क्वायर के। ठीक है, तो ये एक ट्रिपलेट बनना चाहिए। इसी पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर दे रखा है 17/13। ठीक है, 17/13। ठीक है, हो जाएगा। तो आपसे पूछा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब इसे करने का तरीका, पहला तरीका क्या होगा, पहला तरीका ये होगा कि आपने ये चीज़ पढ़ी है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के। कब, जब a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा बराबर हो c के और a कोस थीटा माइनस b साइन थीटा बराबर हो d के। ठीक है, तब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होगा। ठीक है, देखिए यहाँ साइन थीटा है लेकिन एक की जगह कुछ नहीं है, तो एक मान सकते हैं, यहाँ भी एक मान सकता हूँ, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा, देखिए a का मान कितना बनेगा, 1। ठीक है, 1 की स्क्वायर प्लस b का मान यहाँ से कितना बनेगा, 1 मान सकता हूँ दोनों जगह, b का मान 1 की स्क्वायर बराबर c का मान क्या है, ये c यही होता है। ठीक है, c का मान कितना है, 17/13 प्लस d का मान कितना है जो हमें निकालना है, उसे मैं मान लेता हूँ x। तो यहाँ से x मान लिया, x की स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर दी। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहाँ से a स्क्वायर कितना बनेगा, ये 2 बराबर वहाँ से कितना बनेगा, 289 बटे में कितना बनेगा, 169 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से मैं इधर लाकर इसे माइनस कर देता हूँ। ठीक है, अब इसे सोल्व करने की स्पीड आपको खुद को बनानी है कि कैसे इसे आप जल्दी से जल्दी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं इसे गुणा कर देता हूँ, कितना बनेगा, 32। ठीक है, और एक 33। ठीक है, और 289 169 बराबर किसके होगा, x की स्क्वायर के। ठीक है, यहाँ से जब मैं रूट निकालता हूँ, देखिए यहाँ से मैं माइनस कर देता हूँ, 18 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे, 9। ठीक है, यहाँ 32 में से 28 जाएंगे, कितने बचेंगे, 4 बटे में कितना आएगा, 169 बराबर x की स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा, रूट निकालने पर कितना बनेगा, x का मान 7/13। ठीक है, क्या बनेगा, 7/13, यानी कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 17/13 है। साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान कितना बनेगा, 7/13। ठीक है, यहाँ से आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि 13 जो है वो सेम है। ठीक है, तो इसे अपने शॉर्ट भी कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। इसे कैसे, देखिए मैं डायरेक्ट एक चीज़ लिख सकता हूँ कि हमने जो अभी थोड़ी देर एक चीज़ पहले एक प्रूफ की थी कि जो a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा बराबर अगर c दे रखा है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर दे रखा है c स्क्वायर के। ठीक है, तो वहाँ से हमने देखा कि ट्रिपलेट बनते हैं, इसका मतलब यहाँ पे भी एक ट्रिपलेट बन सकता है। कैसे, देखिए आपको इसे डायरेक्ट कर्ण मानना है। ठीक है, हाइपोटेनस जो 13 है इसे आपको डायरेक्ट कर्ण मानना है, हाइपोटेनस मानना है। ठीक है, हाइपोटेनस मानेंगे तो क्या बनेगा, देखिए अगर ये डायरेक्ट कर्ण है, ठीक है, अगर मैं यहाँ मान लेता हूँ 5, 13 का जो कर्ण है तो 13 का ट्रिपलेट किसके साथ बनता है, 5, 12 और 13।
यहाँ 5, यहाँ 12, ठीक है, मान सकता हूँ 12 और 5 कितने हो गए 17, यहाँ 5, यहाँ 12 मान लेता हूँ, ठीक है। तो 12 में से 5 जाएंगे, कितना बचेगा 7, ठीक है। ये प्लस माइनस आगे पीछे बच सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप 12 मान सकते हो, क्योंकि जब स्क्वायर करके इसको सॉल्व करते हैं ना, तो ये अपने आप जो प्लस होता है वो माइनस जो होता है वो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ 12 मान लीजिए आप, यहाँ 5 मान लीजिए, ठीक है, यहाँ फिर 12 मान लीजिए, यहाँ 5 मान लीजिए, ठीक है। तो 12 और 5 कितने हो गए 17, तो 12 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे 7, और बटे में 13 तो लगाना ही है, क्योंकि ये कर्ण है, इसी को लगाना ही है। तो आप इसे डायरेक्ट भी सॉल्व करते हैं 7/13 के रूप में, ठीक है। डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए, ट्रिपलेट याद होना चाहिए, ये जो है ये हाइपोटेनस मानना है कर्ण, तो डायरेक्ट भी आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज की क्लास में इतना ही, आगे जो है वो इसी को आगे पढ़ते जाएंगे, ठीक है। इस पर कुछ क्वेश्चन भी अपने अटेम्प्ट करेंगे, जैसे जो एग्ज़ाम्स के अंदर आए हुए हैं, और बाकी जो क्वेश्चन हैं वो अपने जैसे ही थ्योरी पूरी होती है वैसे ही अपने क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसमें जो हमने चीज़ें करवाई हैं वो आपको अच्छी लगी होंगी। जैसे ही अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो में, या फिर आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिलता है, तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।